हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। टॉपिक क्या ना, काउंटिंग रूल, फैक्टोरियल एन, फिर परमुटेशन। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक है क्या ना, कॉम्बिनेशन, जो एक्सरसाइज 7.4, 7.1, 2, 3 ये सब सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7.4 में क्या ना, कॉम्बिनेशन टॉपिक है। कॉम्बिनेशन जिसको या हिंदी में एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संचय या चयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचय या चयन। अभी संचय और चयन होता क्या ना, ये समझते हम लोग। तो इसको देखते संचय क्या होता है। अब समझो संचय क्या होता है। संचय हम लोग बोलेंगे, संचय का अर्थ है वस्तुओं का चयन। संचय का अर्थ क्या है, वस्तुओं का चयन। फिर से ध्यान से समझेंगे, संचय का अर्थ है क्या, वस्तुओं का चयन। अब वस्तुओं का चयन वस्तुओं कर्म पर निर्भर करता है। वस्तुओं का चयन किस पे कर्म निर्भर करता है, कर्म पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तुओं का कर्म बदला जाए तो उसके अर्थ नहीं बदलता, उसे संचय कहते हैं। समझे ना। तो परमुटेशन में क्या समझाए थे, परमुटेशन में समझाए थे ये क्रमचय का अर्थ है वस्तुओं का सजावट। उसमें क्रमचय में, परमुटेशन में होता है वस्तुओं का सजावट। अगर वस्तु कर्म बदला जाए तो अर्थ बदल जाता हो, तब उसे कहते हैं परमुटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में संचय क्या ना, वस्तुओं का चयन, वस्तुओं के चयन वस्तुओं कर्म पर निर्भर नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, कॉम्बिनेशन कहते हैं। परमुटेशन में क्या ना, सजाते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या करते, चयन करते, चुनते हैं। बस दोनों में इतना ही फर्क है। परमुटेशन मतलब क्या होता है, सजाना। परमुटेशन का अर्थ मतलब क्या होता है, सजावट। उसके कर्म पर निर्भर करता है। अगर कर्म बदल दे तो अर्थ बदल जाता है। लेकिन चयन में, कॉम्बिनेशन में क्या ना, अगर हम लोग कर्म बदल दे तो अर्थ नहीं बदलता हो, तो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो हम लोग समझ गए कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जाम्पल में समझो, यहाँ पे मान लेते, माना तीन खिलाड़ी क्या ना, राम, श्याम और मोहन है, और क्या है, मोहन है। लो, ये तीन खिलाड़ी। अब इसी को देखो उलट देते हैं। अब फिर से लिख देते तीन खिलाड़ी। अब इसको बोल दे मोहन, फिर बोल दे राम, फिर उसके बाद बोल दे और श्याम। अब बताओ, इस क्या टीम में कोई चेंज आया? नहीं। ये ना तीन खिलाड़ी यहाँ भी हैं और यहाँ भी तीन ही खिलाड़ी, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिए। पहले राम, श्याम और मोहन है, अब इसी को क्या बोल दिए, मोहन, राम और श्याम। तो अभी खिलाड़ी तो तीन ही। अर्थ में अब क्या ना, अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दे, फिर भी अर्थ क्या हो रहा है, वही हो रहा है क्या ना, तीन खिलाड़ी के तीन खिलाड़ी। और तरीके से लिख सकते हैं, तीन खिलाड़ी, लो लिख दिए तीन खिलाड़ी, और चेंज कह लो। अब इसको ना पहले क्या लिख दीजिए, श्याम, फिर मोहन लिख दो, और मोहन लिख दे, फिर और राम। अब इस तरीके से बोलेंगे तब भी क्या ना, वो तीन ही खिलाड़ी रहेंगे। ऑर्डर चेंज हो गया और फिर भी अर्थ वही है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो हम लोग समझ गए कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसको नोट करते एग्जाम्पल, फिर समझते हम लोग इसके कॉम्बिनेशन होता क्या। और तो ये नोट हो गया। कॉम्बिनेशन को अब हम लोग सूचित करेंगे कैसे, कॉम्बिनेशन को सूचित कैसे करते, ये देखते। मतलब एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनने की तरीका को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो इसको नोट कह लो, नोट हो गया। देखो, एन भिन्न वस्तुओं में आर वस्तु लेकर बनाए गए संचयों की संख्या को सूचित करते क्या से, एन सी आर या एन सी एन आर द्वारा ये सूचित करते हैं। इस तरीके से हम लोग तो ये ना, एन वस्तु में से, क्या वस्तु है, एन अलग अलग प्रकार के एन वस्तु में से आर वस्तु को लेकर बनाए गए संचय की संख्या, मतलब सजाने की संख्या, चयन करने की संख्या को सूचित कैसे करते, एन सी आर। परमुटेशन में क्या था, एन पी आर था। एन वस्तु में से आर वस्तु को सजा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या ना, चुन रहे हैं। कितना, एन वस्तु में से आर वस्तु को चुनने की, कॉम्बिनेशन की संख्या क्या सूचित करते हैं, एन सी आर से या एन सी आर, इस तरीके से, या इसको लिख सकते सी ब्रैकेट में एन आर द्वारा। और अब यहाँ लिख दे, जहाँ
लेस दैन इक्वल टू आर, मतलब ए ना यहाँ पे एन ग्रेटर दैन इक्वल टू आर, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे आर लेस दैन इक्वल टू एन, मतलब आर का जो वैल्यू होना चाहिए एन से बराबर होना चाहिए या एन से छोटा होना चाहिए, किसका, आर का वैल्यू ये होना चाहिए। जैसे एक और यहाँ पे समझो NCR, तो NCR वर्ग फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला होता है। परमुटेशन में क्या पढ़े थे, NPR वर्ग पढ़े थे फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे परमुटेशन में। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अगर सजाना है, सजाने की संख्या, परमुटेशन की संख्या, और यहाँ पे क्या ना चुनना है, क्या करना है, चुनना है। तो चुनने की संख्या को हम लोग इस n में से क्या वस्तु को चुनना है, r वस्तु को चुनना है, तो क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि अगर कह दे यहाँ पे 10 पर 10 वस्तु है, उसमें से 3 वस्तु को चुनने की तरीका बताओ, 10 वस्तु में से 3 वस्तु को चुनने की तरीका, तो 10C3 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 10, अब भिन्न वस्तुओं में से 10 भिन्न वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने का कुल तरीका, तो इसमें ना कुल चुनने का तरीका क्या लिखेंगे, 10C3 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 10C3, मतलब 10 भिन्न वस्तु में से क्या वस्तु को चुन रहे, 3 वस्तु को चुन रहे, तो इसको लिखेंगे 10C3। अब 10C3 तो फॉर्मूला मैच कर गया, तो इसको लिख दीजिए फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस में 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखेंगे। अब इसको हल कह लीजिए, हल कैसे कह लेंगे, तो फैक्टोरियल 10 को रहने दीजिए, फैक्टोरियल 10 रहने दिए। अब यहाँ पे क्या ना इसको घटा लो, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, ये आ गया। अब इसको और हल कह लीजिए, तो फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं ऐसे 10 और 9 8 और फैक्टोरियल 7, इसको लिख दीजिए फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब 3 2 और 1, फैक्टोरियल 7 कट गया, और एक कट कर दीजिए यहाँ पे 3 3 9 और ए आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 4 3 12, 12 गुना 10 तो 120, तो 120 तरीका होगा चुनने के, 10 भिन्न वस्तु में से 3 वस्तु को चुनने के कितना तरीका होगा, 120। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या ना सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं क्या ना कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे और एग्जांपल समझ लो यहाँ पे, जैसे बात समझो, मिटा दे इसको, ऐसे देखो। अब यहाँ पे और समझो जैसे यहाँ पे 12C2 दे दिया, क्या दे दिया, 12C2। अब कद इसमें मान ज्ञात करो, मतलब बात क्या समझे, 12 वस्तु में से क्या वस्तु को चुनना है, 2 वस्तु को चुनना है, तो 12C2 मतलब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पे तोड़ेंगे, बड़ा बताओ क्या लिखेंगे, अब फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 12 माइनस में 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बात समझ में आ गई, ये लिख सकते हैं। अभी फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12 को ऐसे लिख सकते हैं 12 और 11, नहीं अभी रहने दो, और इसको घटा लो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। अब 12 को लिख दो ऐसे 12 11 और फैक्टोरियल 10 इंटू 2 1, फैक्टोरियल 10 कट गया और ए आ गया, तो कितना आ गया 66, यही हो गया आंसर। ऐसे तो पहले इसको नोट कर लेते, फिर हम लोग समझते, अभी इस पे और एग्जांपल देखते, तब हम लोग इसका प्रॉपर्टी समझेंगे, तो आसान हो जाएगा एक्सरसाइज बनाना। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक कॉम्बिनेशन हम लोग अच्छे से कंप्लीट होगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे बायनोमियल थ्योरम। अगले चैप्टर में क्या ना बायनोमियल थ्योरम है, तो बायनोमियल थ्योरम और इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी, दोनों टॉपिक इसी टॉपिक पे निर्भर करेगा। ये टॉपिक अच्छे से समझ रहे हैं तभी आपका क्या ना बायनोमियल थ्योरम और आपका साथ में परमुटेशन प्रोबेबिलिटी दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा। तो पहले इसको ना नोट कर लेते हैं, नोट हो गया, तो इसको रफ करते, जैसे समझो यहाँ पे इसको रफ कर लेते, राइट है। लो अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो क्या ना ए फार्मूला भी, इसको भी रफ कर लेते हैं।
एक फार्मूला भी क्या बताएं, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ध्यान से समझें, कुछ और समझाना चाह रहे हैं और इस पॉइंट से, जिससे आगे हम लोग को आसान हो। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या ना 10C 7 दे दिया, राइट है, और 10C और 3 दे दिया, 10C क्या दे दिया 3, और इसका कदे मान ज्ञात करें, इसको 2 ले लीजिए, राइट है, और यहाँ पे 10C और यहाँ पे ना 4 ले लीजिए, राइट है। अब इसका कदे मान ज्ञात करें, इतना में हम लोग समझ जाएंगे। 10C2, तो 10C2 दिया तो इसको मान ज्ञात कैसे करेंगे, फार्मूला के फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट है, समझ रहे हैं यहाँ तक। यस, अब 10 को ना लिख सकते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 10 ही रहने दो, यहाँ घटाओ फिर 8, और ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2, 8 आ गया। अब 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 ऐस लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 8 पहले से था 2, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 कट गया, फैक्टोरियल 2 को तोड़ दो, 2 इंटू 1 कट गया, तो क्या आ गया 5, तो 9 5 45, 45 आ गया। अब उसी प्रकार इसको भी, तो इस तरीके से सॉल्व ना करके डायरेक्ट भी तोड़ सकते थे। कैसे, 10C2 है ना, 10C2 है तो इसको लिख दो 10 और 9। अब ना डिक्रीज में, घटते क्रम में 2 बार है, C2 है तो C2 2 बार लिख देंगे, और 2 तो 2 1 और 1 कर दो, क्या आ जाएगा 5 9 5 45, लो आसान हो गया। जैसे यहाँ समझो 10C3 है, 10C3 है तो इस फार्मूला पे ना तोड़ के क्या लिख दो 10 9 और 8 या 3 3 2 1, बात समझ में आई। और अब इसको कट कर दो, यहाँ पे 3 3 और ए क्या आ जाएगा ना 4 4 3 12, 12 गुना 10 120, ए आ जाएगा। अब इसको इस फार्मूला से तोड़ेंगे भी तो 120 ही आएगा। जैसे यहाँ समझो, इसको तोड़ना तो क्या लिखेंगे, अब आप लोग बता सकते, ज़रा बताओ इसमें क्या आएगा। तो ये ना 10C4 है तो 10 9 8 और कहाँ तक 7 तक, समझ रहे, और 4 3 2 और 1। अब इसको ना हल कह लो, तो 4 दूना 8 ही कट गया, तो 3 तिया 9 ए आ गया, तो 7 तिया 21 गुना 10 तो 210 ए आ जाएगा। अब इसी को इस फार्मूला से भी तोड़ के फिर से देखो प्रूफ क्या लेते हैं, तब फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 10 बटा, और इसको घटाओ तो क्या आ जाएगा 6, और फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 10 को तोड़ दो, 10 और क्या लिख सकते हैं 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6, 4 को तोड़ दो, 4 3 2 1, तो 6 6 कट गया, तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 8 कट गया, 3 3। अब इसको गुना करो तो 7 21 गुना 10 210, यही आ गया। तो आप ना ये लॉन्ग हो जाता ना, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाओ, राइट है। तो बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 15C2 दे दे और कद आपको मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात कर सकते एस, अब अवश्य ज्ञात कर सकते। इसको ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, तो 15 और 14 लिख दो, इंटू 2 1 लिख दो, इसको कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 15 7 75 से ए आ जाएगा 105, राइट है। अब समझ रहे हैं बात को, तो ए हो गया, ये हम लोग समझ गए। अब इसका समझते प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इसको नोट करना है, तो नोट कह लो ना इसको, तो नोट कह लो, तो नोट हो गया। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा NCR। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ना यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे संचय का गुण। अब इस संचय का गुण क्या होता है ना, पहला गुण NCR बराबर होता है NCN माइनस R, ये होता है फॉर्मूला। मतलब NCR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल NCN माइनस R। जैसे यहाँ पे इसका ना एग्जाम्पल में समझो 10C 8 रह गया, राइट है, 10C 8, तो इसको लिख सकते हैं 10C 10 माइनस में 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10C2 ए आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट दोनों का रिजल्ट सेम होगा, तो 10C8 ए दोनों का रिजल्ट सेम होगा। 10C8 बराबर क्या लिख सकते हैं 10C2 इस प्रॉपर्टी से। अब वो कैसे, जरा एक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाओ। तो लो एक प्रूफ कर देते हैं, LH=RHS, क्या लिख सकते इसको, फार्मूला जानते हैं NCR बराबर क्या होता है फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, यही होता है।
ये होता है, हम लोग जानते हैं। अब इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ दो, तो 10 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस में 8 इंटू फैक्टोरियल 8, और बराबर इसको भी तोड़ सकते हैं फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 एस लिख सकते हैं। अब देखो फैक्टोरियल 10 बटा, इसको घटाओ तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8, यहाँ भी घटाओ फैक्टोरियल 10 घटाएंगे 8 और फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो दोनों सेम है, तो समझ रहे हैं ना, आप कर सकते हैं क्या ना ए प्रॉपर्टी। जैसे सेकेंड एग्जांपल में समझो कि 12 सी और यहाँ पे रह गया 9, 12 सी 9 क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। 12 सी 9 लिख सकते हैं 12 सी 3 नहीं, और 12 में 9 घट जाएगा तो क्या आएगा 3, तो ये बराबर होगा। और भी एग्जांपल देखो 15 सी रह गया 10, तो क्या लिख सकते हैं 15 सी 10 को लिख सकते हैं 15 सी 5 लिख सकते हैं, राइट है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते थे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, तो इसको नोट करते फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फिर समझते सेकेंड प्रॉपर्टीज। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज एन सी एक्स बराबर एन सी बाई है, एन सी एक्स बराबर एन सी बाई है, तब x बराबर बाई होता है। x बराबर क्या होता है बाई, एन सी एक्स बराबर एन सी बाई है तो x बराबर क्या होता है बाई होता है। और ए भी होता है क्या ना कि x प्लस बाई बराबर एन, ए भी फार्मूला होता है। x प्लस बाई बराबर एन, ए फार्मूला। जैसे एग्जांपल में समझो क्या ना कि 10 सी एक्स आर दे दिया और यहाँ पे 10 सी एक्स 2 दे दिया, राइट है, और कह दे इसमें आर का मान बताओ। एग्जांपल में समझा रहे तो 10 सी आर, तो 10 सी आर बराबर 10 सी 2 है। अब इसका मान क्या था, तो दोनों का ना ए देखो मैच कर रहा ना, ए प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, तो 10 10 बराबर है सी सी और आर, तो यहाँ पे बता दो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस हो गया आंसर है। इस तरह से, इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल और एन सी 3 और बराबर में यहाँ पे क्या दे दिया ना 5 सी 4 दे दिया, राइट है, और कद इसमें एन का मान बताओ, किसका एन का, तो एन का मान कैसे बताएंगे, तो एन का मान बताना हो ना तो क्या करो ना इसमें यहाँ पे कुछ 2 ले लेते, कोई दिक्कत नो। अब इसमें करा है एन का मान बताओ, तो एन का मान बताया कैसे, तो एन का मान बताने के लिए फार्मूला देखो क्या है, एक्स प्लस बाई बराबर एन, मतलब x के जगह पे क्या है 3 है, y के जगह पे 2 है और n ये आ गया। तो अब बताओ n बराबर क्या हो जाएगा ना, इसमें भी 5 हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना सॉल्व करते हैं और ए प्रॉपर्टीज करते हैं। अब इसको प्रूफ देखो करना चाहते, अब बात आप समझना चाह रहे हैं कि इसको प्रूफ कैसे कर दे, तो इसको ना यहाँ पे प्रूफ करना आसान है। एन सी एक्स बराबर में एन सी बाई है, राइट है, तो एन सी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं एन माइनस एक्स, पहला प्रॉपर्टी से कि एन सी एक्स है तो लिख सकते हैं एन सी एन माइनस एक्स एस, फर्स्ट प्रॉपर्टी से एन सी बाई, तो पावर ये दोनों का सेम है, तो एन माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाई, तो एन बराबर एक्स को इधर ला तो प्लस में एक्स प्लस बाई, लो प्रूफ हो गया। तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या एन, एक्स प्लस बाई बराबर एन, इस तरीके से। तो हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड पे ना एग्जाम्पल भी समझ लिए और क्या ना प्रॉपर्टी भी समझ लिए, दोनों अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं क्या ना प्रॉपर्टी सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, तो इसको जल्दी से हम लोग नोट करते फिर समझते प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। नोट हो गया, तो प्रॉपर्टीज नंबर क्या ना थर्ड, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड है एन सी नोट बराबर 1 होता है। एन सी नोट इसको पढ़ा जाता है, जीरो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नोट, तो एन सी नोट का वैल्यू 1 होता है। और इसी में एक और प्रॉपर्टी समझ लो एन सी एन, एन सी एन का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, मतलब एन वस्तु में से एन वस्तु को चुनने की तरीका क्या होता है 1 होता है, और एन वस्तु में से 0 वस्तु को चुनने की तरीका भी कितना होता है 1 ही होता है। अब इसको प्रूव करनी चाहिए, देखो एन सी, तो एन सी एन मतलब एक फार्मूला लगा दीजिए, तो फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 बराबर, अब देखो यहाँ पे ये तो बराबर में 1 चल ही रहा है, 1 अभी लिखो नहीं, चलो तो फैक्टोरियल एन
और ना यहाँ पे n माइनस जीरो क्या आएगा n, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है 1। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके थे। फैक्टोरियल n बटा n कट गया, कितना आ गया 1। तो हम लोग तो पहले ही कर रहे थे कि NC नोट, जैसे एग्जाम्पल इसका देख लो 5C नोट रहेगा, राइट है, क्या रहेगा 5C नोट। तो मान बताओ इसका, तो 5C नोट है, पहला से नोट करें, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 10C नोट रहेगा, बताओ क्या होगा मान 1 ही होगा। हाँ बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे NCN, तो इसका भी प्रूफ कर लो, फैक्टोरियल n बटा इस फार्मूला से फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n रहने दो, n माइनस n क्या होता है ना 0 होता है, फैक्टोरियल n कट गया तो 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 बाई 1 1। तो हम लोग शुरू से ही बोले NCN का वैल्यू क्या होता है 1। जैसे 10C 10 रह गया, राइट है, बात समझ रहे हैं, 10C 10 है तो क्या हो ना वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7C 7 है, समझ रहे, 7C 7 है, मतलब 7 वस्तु में से 7 वस्तु को ही चुनना है, तो उसका तरीका कितना हो जाएगा 1A। तो हम लोग थ्योरी और एग्जाम्पल दोनों समझ रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ के साथ एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं और प्रूफ भी कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 भी हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको नोट करते फिर हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर समझते हैं। और 4 नोट हो गया। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या है, NCR प्लस में NCR माइनस 1 है, ये दिया हुआ, तब इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1CR, ये फार्मूला होता है, बात समझ रहे हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर क्या होता है ना n प्लस 1CR, ये फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में बात समझो कि 10C3 रह गया और प्लस में 10C2 रह गया, तब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ना देखो ना, यहाँ 10CR है, यहाँ पे R में एक कम है, तो यहाँ भी 3 है तो 3 में एक ही कम है, और यहाँ भी n है, यहाँ भी 10 10 है, ये मैच कर रहा है प्रॉपर्टी। इसको लिख सकते हैं 11C3, क्या लिख सकते हैं 11C3। अब LHS और RHS दोनों देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इक्वल आएगा, आप खुद से ना सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो 15C7 है प्लस में 15C6 है, और कभी इसका मान बताओ, तो क्या बता सकते 16C7 बता सकते, राइट है 16C7। अब थर्ड में एग्जांपल में आप लोग बताओ 20C और 8 दिया हुआ और 8 दिया हुआ और प्लस में 20C9 दे दिया, राइट है, 20C8 प्लस 20C9 दिया। अब मान बताओ, तो इसका मान क्या होगा बता सकते हैं एस। अब बता सकते हैं इसका क्या आएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसका 21C9 हो जाएगा, राइट है। अब ना उलट दिया ना, 7 बड़ा वाला पहले लिखा था, छोटा वाला बाद में, अब छोटा वाला पहले लिख दिया बाद में, क्या दिक्कत है, एक तो अंतर है ना, ऊपर सेम है नीचे एक का अंतर हो तो एक ऐड कर लेते हैं और उसी को जो बड़ा हो वही लिख देते हैं, ये हो गया। तो हम लोग समझ गए प्रॉपर्टीज नंबर क्या ना 4, तो इसको नोट क्या लेते प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर लास्ट है 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है NCR। तो NCR बराबर होता है n माइनस R इंटू n माइनस 1CR माइनस 1, ए होता है, इतना बराबर इतना भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो 10C5 है, राइट है, 10C5 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या ना कि 10/5 9C4, ए लिख सकते हैं आप, राइट है, एस लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट देखेंगे सेम आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते फिर आपको समझाते हैं। 15C दे दिया गया 4, राइट है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या ना 15/4, 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते, राइट है, तो 15/3 इंटू और 14C2 ए लिख सकते हैं आप, राइट है। तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। जैसे इसको प्रूफ करते हैं, 15C5 है, 15C5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10, फार्मूला से फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, राइट है, 10/5 को रहने दीजिए, रहने दिए। इसको तोड़ दो इस फार्मूला से, फैक्टोरियल 9/फैक्टोरियल 9 माइनस में 4 इंटू फैक्टोरियल 4, बात समझ में रहे। और ये 10 को ना लिख दीजिए 9 8 7 6 और 5, और यहाँ भी लिख दीजिए फैक्टोरियल 5 को ना फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और ये 5 को तोड़ दो, 5 4 3 2 1 तोड़ दिए, ये 10/5 रहने दीजिए। और यहाँ पे फैक्टोरियल 9 को ना तोड़ सकते हैं ऐसे,
9 8 और 7 6 फैक्टोरियल 5, यहाँ घटाएंगे 5 × 4 या 4 को तोड़ लीजिए, 4 3 2 1 तोड़ लिए। अब इसको हल कह लो तो यहाँ पे ना फैक्टोरियल 5 कट गया, तो यहाँ पे कट रहा है देखो ना 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट गया, फिर 5 दूना 3 तिया 6, 3 दूना 6 ये आ गया, तो यहाँ पे कट जाएगा ना ए 5, तो 5 दूना 10 ये आ गया, 5 दूना 10 2, तो इसको गुना कह लो, तो गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 गुना आ जाएगा यहाँ पे 9 7 63 ये आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कह लो, 3 फैक्टोरियल 5 कट गया, और 4 दूना 8 कट गया, और 5 दूना 10 एक कट गया, यहाँ पे 3 तिया 9 एक कट जाएगा, राइट है, कट गया। तो अब इसको ना गुना कह लो, यहाँ पे 3 दूना इसको ना 9 को रहने दो जी, 9 को रहने दो, राइट है, और यहाँ पे काट लो 3, तो 7 2 दूना 4 ये भी आ जाएगा 4 और 9 7 63 लो। अब इसको गुना कह लो, LHS का वैल्यू भी 4 गुना 63 आया, RHS का वैल्यू 4 गुना 63 आया, तो ये इस तरीके से, तो इतना बराबर हम लोग कह सकते NCR बराबर N/R इंटू N-1 इन CR -1। जैसे एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में जैसे BC9 दिया हुआ और प्लस में BC यहाँ पे 20C और 8 दिया हो। अब बताओ इसका मान क्या हो सकता है, तो बता सकते हैं ना, सभी बता सकते हैं इसका क्या मान हो जाएगा, 21C9 होगा, राइट है। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना परमुटेशन का, कम्बिनेशन का ना प्रॉपर्टीज। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या ना एक्सरसाइज 7.4। आज क्लास इतना ही तक रहने देते, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।